Assalamualaikum grade 8. This is your maths lesson and today we are going to learn chapter number 1 matrices on page number 3. Okay, so first of all, what is matrix? A matrix is a rectangular array arrangement of real number enclosed in square bracket. मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स जब हम किसी भी नंबर को ब्रैकेट्स में अरेंज करके लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जब हम किसी नंबर को ब्रैकेट में अरेंज करके रोज़ और कॉलम के फॉर्म में अरेंज करके लिखें तो उसे हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है मेरे पास यहाँ पर। इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया? नंबर्स को रोज़ की फॉर्म में और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज करके फिर मैंने क्या कर दिया? इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। तो ये मेरे पास क्या बन गया? एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जब हम किसी भी नंबर को रोज़ और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करके लिखें तो उसे हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। A matrix with m rows and n column has order m क्रॉस n। कहते हैं मैट्रिक्स जिसमें m रोज़ होते हैं और n कॉलम्स होते हैं तो उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? m क्रॉस n होगा। ऑर्डर किसे कहते हैं? जब हम किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स काउंट करके लिखें ना तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्डर कहेंगे। और ऑर्डर लिखने का तरीका क्या है? m क्रॉस n की फॉर्म में हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। मतलब जितने रोज़ होते हैं हम मेंशन करते हैं कि भाई इस मैट्रिक्स में इतने रोज़ हैं और फिर कॉलम्स को मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर किसे कहते हैं? जब हम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स काउंट करके लिखें तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्डर कहेंगे। और ऑर्डर लिखने का तरीका क्या है? m क्रॉस n की फॉर्म में हम ऑर्डर को लिखते हैं। If a matrix has order m cross n, then m represent the number of rows and n represent the number of columns। कहते हैं अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है? m क्रॉस n है तो उसमें जो m होगा वो किसे रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ रोज को। और जो n होगा वो रिप्रेजेंट करेगा उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स को। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है, मैट्रिक्स A हैज़ ऑर्डर ऑफ 2 by 2। कहते हैं मैट्रिक्स A का जो ऑर्डर है वो क्या है? 2 by 2 है। कैसे 2 by 2 है? क्योंकि इसमें कितने रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम है। तो मैंने क्या लिख दिया कि इसका जो ऑर्डर है वो 2 by 2 है। ठीक है, इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है, मैट्रिक्स B हैज़ ऑर्डर 2 by 3। कहते हैं जो मैट्रिक्स B है इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 3 है। मतलब इसमें 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स हैं। तो रोज़ को पहले मेंशन किया और कॉलम्स को बाद में मेंशन किया। ठीक है, जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले हम रोज़ को मेंशन करेंगे और फिर हमने क्या करना है? कॉलम्स को मेंशन करना है। ठीक है, समझ आ गई? नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की टाइप्स कितनी होती है? बहुत किस्म के मैट्रिक्स। अब तमाम मैट्रिक्स एक जैसे तो नहीं होते ना, सब एक दूसरे से चेंज होते हैं। तो इसी बिना पर हमने मैट्रिक्स की टाइप्स बताई हैं आपको। नंबर 1 में मेरे पास है रो मैट्रिक्स। A matrix which has only one row in it is called row matrix। कहते हैं वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसे हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मेरे पास है 2, 4 and 5, 9 आर रो मैट्रिक्स। कहते हैं जो 2, 4 मैट्रिक्स है और 5, 9 मैट्रिक्स है ना, ये मेरे पास क्या है? रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपको नज़र आ रहा है इसमें एक रो है। ठीक है, अगर 2 रोज़ होते तो फिर हम इसे रो मैट्रिक्स नहीं कहते, लेकिन रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें एक रो हो। तो दोनों में एक एक रो है तो ये मेरे पास क्या आ गया? मैंने कह दिया कि ये दोनों मैट्रिक्स मेरे पास रो मैट्रिक्स हैं। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इन इट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कहते हैं वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, 1 कॉलम हो तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल है मेरे पास 2, 4 and 5, 9 आर कॉलम मैट्रिक्स। कहते हैं ये जो 2 मैट्रिक्स हैं ये मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक कॉलम है,
इसमें भी एक कॉलम है, तो ये दोनों मेरे पास क्या हो गए, कॉलम मैट्रिक्स हो गए। ठीक है। इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस किसे कहते हैं, टू मैट्रिसेस इज सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कहते हैं दो मैट्रिक्स तब ही बराबर हो सकते हैं अगर वो दो कंडीशंस पर पूरा होते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है मेरे पास, दे हैव सेम ऑर्डर, इनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है। देन सेकेंड कंडीशन क्या है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो बराबर होने चाहिए। ठीक है। क्या कहा कि कोई भी दो मैट्रिक्स तब ही बराबर हो सकते हैं, तब ही इक्वल हो सकते हैं अगर इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम हो और दूसरा इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल है मेरे पास ए एंड बी आर इक्वल। कहते हैं मैट्रिक्स ए और बी क्या है, इक्वल है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि अगर मैं दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर को चेक करूं, अगर मैट्रिक्स ए और बी के मैं ऑर्डर को चेक करूं तो दोनों के ऑर्डर मेरे पास क्या आते, इक्वल आते, बराबर आते। जो मैट्रिक्स ए है इसका भी ऑर्डर 2/2 है और बी वाले का भी ऑर्डर 2/2 है, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इस वजह से हम इसे कह सकते हैं कि ये इक्वल है। दूसरी कंडीशन भी चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या आती है कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कि इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 सेम, 1 2 3 4 दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है क्या है, इक्वल है, बराबर है। ठीक है। Now square matrix, a matrix in which number of rows and column are equal is called square matrix। कहते हैं वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल है मेरे पास मैट्रिक्स ए हैज़ 2 रोज एंड 2 कॉलम सो इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। कहते हैं जो मैट्रिक्स ए है इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स हैं, तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं ना। तो इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है, इक्वल है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, a matrix whose number of rows and columns are not equal is called rectangular matrix। कहते हैं वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम नॉट इक्वल हो, बराबर ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्वायर में क्या आता है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल थे और रेक्टेंगुलर में नॉट इक्वल होंगे। ठीक है ना। तो वो मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो उसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल है मेरे पास, दिस मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज इट्स नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू इट्स कॉलम। कहते हैं ये जो मैट्रिक्स है ये मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो इसके कॉलम के बराबर नहीं है। मेरे पास 3 आ रहे हैं और कॉलम मेरे पास 2 आ रहे हैं, तो दोनों इक्वल नहीं है। 3 रोज है और 2 कॉलम है, तो रोज और कॉलम जो है मेरे पास इक्वल नहीं आ रहे, इसलिए मैं क्या कहूँगी कि ये जो मैट्रिक्स है ये मेरे पास क्या है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है। नल मैट्रिक्स, a matrix in which all the elements are equal to 0 is called null matrix। कहते हैं वो मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स 0 हो, 0 के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, वो मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स 0 हो, 0 के अलावा कोई दूसरा नंबर ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल है मेरे पास, दिस मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स। कहते हैं ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, नल मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें तमाम एलिमेंट्स क्या है, 0 के बराबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, नल मैट्रिक्स है। ठीक है। Null matrix, a square matrix in which all the elements are 0 except the diagonal elements is called diagonal matrix। वो मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स 0 हो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स,
ठीक है, वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हो, वो मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। क्या कहा मैंने? वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हो वो ज़ीरो के बराबर हो, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मैट्रिक्स बी इज़ डायगोनल मैट्रिक्स। कहते हैं जो मैट्रिक्स बी है ना, ये मेरे पास क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स है? क्योंकि अगर मैं इसके डायगोनल के एलिमेंट्स को देखूँ ना, तो मेरे पास 2, 4, 3 है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास ज़ीरो के बराबर है। तो डेफिनेशन में ऐसे ही तो बताया गया है ना कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके अलावा जो बाकी एलिमेंट हो वो ज़ीरो के बराबर हो, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इस मैट्रिक्स में डायगोनल के मैट्रिक्स 1, 2, 3, 4 है और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो है। तो इस तरह का मैट्रिक्स मेरे पास क्या कहलाया? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, a matrix in which all the elements lying on the main diagonal are same is called scalar matrix। कहते हैं वो मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास सेम हो, बराबर हो, उस तरह का मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है मेरे पास, दिस मैट्रिक्स इज स्केलर बिकॉज ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। कहते हैं ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है? स्केलर है। क्यों स्केलर है? क्योंकि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स है ना वो मेरे पास सेम आ रहे हैं। ये भी 3 है और नीचे वाला भी 3 है। तो ये वाले जो एलिमेंट्स, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये स्केलर है। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल के एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं। तो वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होना, वो मैट्रिक्स मेरे पास क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है? Identity matrix, a matrix in which all the elements lying on the main diagonal are equal to 1 is called identity matrix। अब क्या है? कहते हैं वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स 1 के बराबर हो, वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स 1 के बराबर हो, वो मेरे पास कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसे? एग्जाम्पल है मेरे पास, कहते हैं दिस मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी बिकॉज द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। कहते हैं ये जो मैट्रिक्स है ना ये मेरे पास क्या है? आइडेंटिटी है। क्यों आइडेंटिटी है? क्योंकि इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो 1 के बराबर है। तो अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स 1 के बराबर हो, वो मेरे पास क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी में क्या फ़र्क है? डायगोनल में जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो 0 के अलावा कोई सा भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और जो स्केलर मैट्रिक्स है उसका क्या था कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, 2, 3, 4, 5 लेकिन वो सेम हो। और आइडेंटिटी में क्या है कि जो डायगोनल के एलिमेंट है वो हमेशा 1 के बराबर होंगे। अगर 1 के अलावा यहाँ पर फर्स्ट करो 2 हुआ तो ये आइडेंटिटी नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना? तो फर्क समझ आ गई स्केलर, डायगोनल और आइडेंटिटी में। नेक्स्ट है हमारे पास symmetric matrix। A square matrix A is said to be symmetric if the transpose of A is equal to A transpose। कहते हैं वो मैट्रिक्स जिसमें जो ट्रांसपोज है वो बराबर हो A के, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा? साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहा? कहते हैं वो मैट्रिक्स A जिसका ट्रांसपोज बराबर हो उसी मैट्रिक्स के, तो वो मेरे पास क्या कहलाता है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। कहते हैं इफ़ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस देन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस। कहते हैं अगर मैट्रिक्स A मेरे पास इसके बराबर है तो इसका जो ट्रांसपोज मैंने निकाला वो बराबर आया इसके। ठीक है, मैंने क्या लिया? मैंने एक मैट्रिक्स A लिया, फिर उसका मैंने ट्रांसपोज निकाला, और जब मैंने ट्रांसपोज निकाला तो मुझे ये दिखाई दिया कि जो ट्रांसपोज मैंने निकाला है ये इसी के बराबर आ रहा है। तो अगर
आप कोई ऐसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो जो उसी मैट्रिक्स के दोबारा उसी मैट्रिक्स के बराबर हो, उसमें कोई चेंजेस ट्रांसपोज निकालने के बाद भी उस मैट्रिक्स में कोई चेंजेस ना आए, तो इस तरह का मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं? साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। क्या कहा मैंने कि आप कोई ऐसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वो ट्रांसपोज निकालने के बाद भी उस मैट्रिक्स में कोई चेंजेस ना आए, तो इस तरह का मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल में क्या था? इफ़ A इज इक्वल टू दिस एंड A ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस, वी सी दैट A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। हमने देखा जो A है और A ट्रांसपोज है वो तो बराबर है, सेम है, सो A इज कॉल्ड साइमेट्रिक। तो हमने क्या कहा कि जो मैट्रिक्स A है ये क्या है? साइमेट्रिक है, क्योंकि इसका जो ट्रांसपोज है वो इसके बराबर आ रहा है। ठीक है। स्क्यू साइमेट्रिक, मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if transpose of A is equal to -A। कहते अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज बराबर आए -A के, वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज बराबर आए -A के, तो इस तरह का मैट्रिक्स मेरे पास कहलाएगा स्क्यू साइमेट्रिक। एग्जाम्पल है मेरे पास, कहते इफ़ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस, सो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 3 3 0। कहते मैंने मैट्रिक्स A लिया, उसका मैंने क्या किया? ट्रांसपोज निकाला। देन मैंने देखा कि इसका जो ट्रांसपोज है वो बराबर आ रहा है -A के, माइनस और A मैंने लगा दिया। ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोज मैंने निकाला ये मेरे पास बराबर आ रहा है -A के, तो सो मैट्रिक्स A इज अ स्क्यू साइमेट्रिक। तो मैट्रिक्स A क्या है? ये स्क्यू साइमेट्रिक है। क्यों स्क्यू साइमेट्रिक है? क्योंकि इसका जो ट्रांसपोज है वो -A के बराबर आ रहा है। ठीक है ना। तो कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें का ट्रांसपोज -A के बराबर आए, तो इस तरह का मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक कहलाएगा। ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अब ट्रांसपोज किसे कहते हैं? साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक में मैंने बार बार ट्रांसपोज की बात की है, तो समझ लेते हैं कि ट्रांसपोज किसे कहते हैं। अ मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and column in A is called transpose। कहते हैं वो मैट्रिक्स जब हम किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स में चेंज करें तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोज कहेंगे। क्या? जब हम किसी मैट्रिक्स में चेंजेस करें, कैसे चेंजेस करें? रोज को कॉलम में चेंज करें, तो जो नई चीज़ मुझे मिलेगी वो क्या होगी? उसका ट्रांसपोज कहलाएगी। जैसे कि मेरे पास मैट्रिक्स A था, मैंने क्या किया? इसका ट्रांसपोज निकाला। कैसे ट्रांसपोज निकाला? मैंने रोज को, जो 1 2 रो है उसको मैंने क्या कर दिया? कॉलम में चेंज। 1 सेकेंड रो है 3 4, इसको भी मैंने कर दिया कॉलम में चेंज। तो जब ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? ट्रांसपोज निकालने का तरीका ये है कि हम क्या करते हैं? रोज को कॉलम में चेंज करेंगे तो मेरे पास क्या निकल आएगा? ट्रांसपोज निकल आएगा। ठीक है। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? जब हम रोज को कॉलम में चेंज करते हैं तो जो नई चीज़ हमें मिलती है वो क्या कहलाती है? ट्रांसपोज। जैसे कि मैंने इस एग्जाम्पल में किया, मैंने क्या किया? रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये मेरे पास क्या कहलाया? मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज। ठीक है। ओके, सो दिस इज योर टास्क। सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 इन योर नोटबुक्स। आपने क्या करना है? एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को अपने नोटबुक्स पे सॉल्व किया। ये जो मैंने आप लोग को मैट्रिक्स पढ़ाया, मैट्रिक्स के ऑर्डर और टाइप्स मैंने आप लोग को समझाए हैं, इसी से रिलेटेड आप लोग के ये 2 एक्सरसाइज हैं, तो आपने ये करने हैं। ठीक है ना। सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।